गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लेके जा रहे हैं आगे एमसीक्यू नंबर 6 अप टू 5th एमसीक्यू। पार्ट 1 के अंदर आपको विद क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएंगे और अभी 6 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। सर्कुलर प्लेट है और उनका डायमीटर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर ऑफ 200 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है और एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल दिख रहा है ना आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। और स्फेरिकल कैपेसिटर तो स्फीयर का कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों सेम ही है तो सी से बोलता हूँ दोनों को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे जो प्लेट का एरिया होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। आर विल बी रेडियस। यहाँ पे दिया आपको डायमीटर तो हाफ करके आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे भी आपको डायमीटर गिवन है तो उनको भी हाफ करके आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे। तो ये दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट विल बी कैंसिल। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, या तो मैं बोलूँ कि सिंपल यहाँ पे डी आपकी डिस्टेंस बनेगी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 4 पाई आर। डी विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो डी विल बी पाई पाई कैंसल आउट, तो डी विल बी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर। आर क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट। डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। और ये इनको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, उनका स्क्वायर 4। यहाँ पे रेडियस की इधर डायमीटर 200 सेंटीमीटर है, रेडियस इनका होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो ये देखो जस्ट आपको समझाने के लिए, कितना होगा? 1 ही होगा ना, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 4 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल, 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। तो ये अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। टू गेट 2 Faraday capacitance, the area of each plate kept at a distance at a separation of a 2 mm is how much? आपको प्लेट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सेपरेशन गिवन है, मतलब डी आपको गिवन है 2 mm, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। कैपेसिटेंस आपको गिवन है 2 Faraday। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा? आप सबको पता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। एरिया विल बी सी डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कैपेसिटेंस है, मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँ, ठीक है। तो कैपेसिटेंस 2, डिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। आंसर आपको मिलेगा, आप कैलकुलेट करो, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा अबाउट 0.451 10 टू द पावर ऑफ 9। देखो सिंगल डेसिमल में कन्वर्ट करो तो राइट साइड जाओगे तो एक पावर यहाँ से कम होगा, 4.51 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट। सेकेंड ऑप्शन रहेगा
what is dimensional formula of the polarizability in terms of q, तो पहले तो देखो ये पोलराइजेबिलिटी होती क्या है। तो पोलराइजेबिलिटी होती है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका यूनिट निकालो पहले तो इनका जो ऐसा यूनिट निकलेगा वो डाइपोल मोमेंट का आपको पता है कूलम इनटू मीटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, तो ये बनेगा कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन। अभी डायमेंशनल फार्मूला निकालो। तो इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, ठीक है, तो उनका मैं क्या लिखूँ, क्यू, मीटर स्क्वायर L2, न्यूटन M1 L1 T माइनस 2। आंसर आपको क्या मिलेगा, M-1 कूलम स्क्वायर M-1, और यहाँ पे देखो न्यूटन पर कूलम और कूलम इनटू मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, खाली मीटर होगा। M-1 L ऊपर 1 नीचे 1 L0 T2 और ये कूलम स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ये कूलम ऊपर जाएंगे ना, तो ये बनेगा Q2। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा। देखो फिर से, पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम इनटू मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, कूलम ऊपर गया कूलम स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय न्यूटन। इनका डायमेंशनल फार्मूला, कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्यू, स्क्वायर है तो 2, मीटर के लिए L, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T माइनस 2, तो ये बनेगा आपका M-1 L0 T2 और एक Q2। फिर नेक्स्ट, 6 identical capacitor are joined in a parallel and are charged with a battery of 10 volt। 6 कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में मैं करूँ तो वोल्टेज सबके अक्रॉस की, नाउ दे आर रिमूव्ड एंड दे आर जॉइंड इन अ सीरीज विथ ईच अदर, एंड दिस कंडीशन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स एंड द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो, सबको जब पैरेलल कनेक्शन में करूँ सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम बनेगा और वो होगा 10 वोल्ट। फिर आपको सबको सीरीज कनेक्शन में करना है, तो इन सीरीज कनेक्शन टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, एडिशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। 6 को सीरीज में कनेक्ट करो और एक के अक्रॉस 10 वोल्ट, टोटल कितना बनेगा, 60 वोल्ट। टोटल आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, तो वो कितना होगा, 60 वोल्ट। यहाँ पे सी आंसर रहेगा, और फर्स्ट के अंदर क्या रहेगा, T2 Q2 M-1 B। चलो फिर नेक्स्ट, 6 identical square metallic plates are arranged as shown on the figure। A plate 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेट है आपकी। लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L, सबकी लेंथ कितनी L, तो सबका एरिया भी कितना होगा, L स्क्वायर के बराबर। द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट वुड बी, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्लेट 1 2 एक कैपेसिटर बनाएगी, प्लेट 3 4 आपका कोई भी कैपेसिटर नहीं बना पाएगी। क्यों, क्योंकि प्लेट्स आपके पैरेलल होनी चाहिए। और ये जो प्लेट 5 6 है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3D दे विल ऑल्सो फॉर्म 1 कैपेसिटर। अब आपकी ये जो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर होगी C12, या तो इनको बोलूँ C1 और एक कैपेसिटर बोलूँ C2, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आपकी लेंथ कट हो रही है, इसलिए आपकी क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C1 किसके बराबर होगा, ये दोनों का। तो एरिया तो सबका सेम रहेगा क्योंकि सबकी लेंथ L है, तो सबका एरिया कितना होगा, L² होगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस C2 कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, एप्सिलॉन 0 एरिया सेम रहेगा, डिस्टेंस आपकी बनेगी 3D। अब ये जो C1 एंड C2 है वो कौन से कनेक्शन में है, एंड पैरेलल कनेक्शन। और आप सबको पता है पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, इट विल बी C1 प्लस C2। C1 किसके बराबर है, एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D। अब देखो ऑप्शन में कहीं पे भी ये नहीं है, एक ही जगह पे क्या लिखना है आपको, एरिया L² डिवाइड बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट L² डिवाइड बाई 3D। तो आपको आंसर बताए 3, एलसीएम करो तो 3 एप्सिलॉन नॉट L² प्लस एप्सिलॉन नॉट L², 4 एप्सिलॉन नॉट L² डिवाइड बाय 3D। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। फॉर नेक्स्ट, if a capacitor having a capacitance of 600 microfarad is charged at a uniform rate माइक्रोकुलम पर सेकेंड, कुलम पर सेकेंड Q/T, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म रेट है चार्जिंग रेट। तो ये ना आपको dQ डिवाइड बाई dt गिवन है, 50 माइक्रोकुलम पर सेकेंड है ना, मैं इनको कुलम पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो 50 × 10⁻⁻6 कुलम पर सेकेंड। What is the time required increase potential by 10 volt, चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो डेल्टा V बोलो या तो dV बोलो, तो वो कितना करना है आपको, 10 वोल्ट से चेंज करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। चलो कैपेसिटेंस भी आपको गिवन है, कैपेसिटेंस कितना है, 600 माइक्रोफैरेड है, मतलब 600 × 10⁻⁻6 फैरेड है, 6 × 10⁻⁻4 फैरेड है। चलो तो यहाँ पे देखो Q = CV, ये रिलेशन याद है, इनको डिफरेंशिएट करो तो dQ/dt dV डिवाइड बाई dt। ये आपका टाइम पीरियड है जो आपको फाइंड आउट करना है, dQ/dt आपको गिवन है, कैपेसिटेंस आपको गिवन है, चेंज ऑफ पोटेंशियल आपको पता है कितना करना है, 10 वोल्ट। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, dt, तो dt क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज ऑफ पोटेंशियल dQ/dt। रेट, चार्जिंग रेट गिवन है, कैपेसिटेंस 600 × 10⁻⁻6, चेंज ऑफ पोटेंशियल 10, चार्जिंग रेट 50 × 10⁻⁻6। dt किसके बराबर मिलेगा, कैलकुलेट करो तो ये आपको मिलेगा अबाउट 120 सेकेंड्स। कितना मिलेगा, 120 सेकेंड्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट, an electric field is represented by x I cap, x की डायरेक्शन में, where A is equal to 100 volt per meter square. Find the potential of origin with respect to the potential at coordinate 10, 20. How much आपको फाइंड आउट करना है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको गिवन है AX I cap, ये कांस्टेंट आपको गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। चलो तो इनको आगे जाके चेंज करूँ या तो यहाँ पे कर दो, देखो एक ही जगह पे क्या लिखूँ, 100 एक्स आई कैप लिख सकता हूँ, एक ही जगह पे 100। तो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ओ का विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट, इनका जिनका कोऑर्डिनेट कितना है 10, 20, और एक कौन है ओरिजिन। तो याद करो इंटीग्रेशन फार्मूला, V0 माइनस VP, पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट O origin with reference to some point P, माइनस ये यहाँ पे जाएगी इनकी लिमिट 10 to 20 और origin ऊपर 0, 0। चलो इंटू E इंटू dx था ना, तो यहाँ पे E डॉट dx। चलो
ए एक्स कोऑर्डिनेट्स में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाई की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। तो -10 to 0 ई की जगह पे 100x dx, 100 कॉमन करो, -100 10 to 0 x dx -100 x²/2 इंटीग्रेशन होगा -50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना मिलेगा आंसर आपको? 100 × 50 माइनस माइनस प्लस 5000 वाट। तो ये आपका आंसर रहेगा 5000 वाट। फिर नेक्स्ट, कंसिडर अ सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, द वर्क इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम डी टू ए। डी से कहाँ पे लेके जाना है? ये पॉइंट पे। डी से लेके जाना है बी पॉइंट पे, और एक बार लेके जाना है डी से सी पॉइंट पे। तो वर्क डन उनके WA, WB, W से रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि कहाँ पे वर्क डन कितना होगा, और ये वर्क डन, तीनों के वर्क डन का रिलेशन कौन सा सही है। तो आपको याद है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए जो वर्क डन होती है W = Q डेल्टा V, चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पोटेंशियल ए चार्ज की वजह से VA, यहाँ पे VB, और यहाँ पे कितना है VC, और यहाँ पे पहले कोई पोटेंशियल मान कौन है VD। तो अभी देखो कि ए पॉइंट से यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट के लिए कुछ दिख रहा है यहाँ से सेम डिस्टेंस पे। तो ये एक इनकी इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे मैं बोल सकता हूँ, और तीनों के पोटेंशियल क्या होंगे? VA = VB = VC। तो अगर मैं वर्क डन फाइंड आउट करूँ, ठीक है, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to D, D to A, तो वो क्या होगा? Q, मानो कि यहाँ पे कोई Q0 चार्ज है, ठीक है, Q0 पोटेंशियल, तो VA - VD। D to B बोलूँ तो Q0 VB - VD। फिर WTC बोलूँ, Q0 VC - VD। VA = VB = VC, और ये तो VD। तो सबके लिए डेल्टा V क्या बनेगा? सेम। सबके लिए डेल्टा V सेम, और चार्ज जो यहाँ से लेके जा रहे हैं वो भी सेम है। तो तीनों की वर्क डन क्या बनेगी? सेम बनेगी। तीनों की वर्क डन सेम होगी। चलो फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर। सबको पता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। The capacity of parallel plate capacitor, air capacitor is 10 microfarad है। कैपेसिटी कितनी इनिशियल एक कैपेसिटर की? 10 माइक्रोफैरेड है। एज शोन इन द फिगर, दिस कैपेसिटर इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये होने से पहले उनकी कैपेसिटी कितनी थी? 10 माइक्रोफैरेड है। मतलब वहाँ पे फ्री स्पेस था, कोई मीडियम नहीं था। तो उनको मैं इनिशियल कैपेसिटेंस बोलूँ C0 ε0 A / D डिस्टेंस, A इनका एरिया। These parts are filled by a medium of a dielectric constant K1 and K2, 2 and 4. Capacity of this arrangement will be how much? तो देखो यहाँ पे दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, और आपको एरिया भी मिल जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा A/2 लेकिन आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, खाली इक्वेशन नहीं बनानी। तो यहाँ पे सिंपल बोलो तो ये दोनों कैपेसिटर, अगर मैं लेंथ को कट करूँ, एरिया आपकी डिवाइड हो रही है, तो ये पैरेलल कनेक्शन बनता है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 + C2। इनका कैपेसिटेंस होगा ε1 A1 / डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ε2 A2 / डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ε/ε0 = K। फर्स्ट के लिए ऐसे, सेकेंड के लिए ऐसे। ε1 की जगह पे आ जाएगा K1 ε0 A1। तो A1 आपकी जो एरिया बनेगी वो पहले से हाफ बन जाएगी, तो A/2 होगा, तो 2 नीचे 2D। सेम फिर सेकेंड के लिए ε0 A / 2D।
देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी 2d, एक्चुअल में 2d कॉमन है, तो एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई 2d, अंदर क्या रहेगा खाली k1 प्लस k2। k1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है 2, k2 कितना है 4, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इनिशियल कैपेसिटेंस जो आपको कितना गिवन है 10 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रोफैराडे में रखे क्योंकि सारे यूनिट माइक्रोफैराडे ही है। 6 डिवाइड बाई 2, 3 माइक्रोफैराडे विल बी आवर आंसर। चलो फिर नेक्स्ट, वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज गिवन है आपको 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 कूलम दिख रहा है ऑन अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस ऑफ 800 माइक्रोफैराड है। कैपेसिटेंस कितना आपका 800 माइक्रोफैराड है, तो वर्क डन कितना होगा। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी आपकी वर्क डन होती है वो एनर्जी जो स्टोर होगी उसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क डन करना पड़ेगा वहाँ पे, तो Q² डिवाइड बाई 2C के बराबर उनकी एनर्जी होगी, तो वही आपका वर्क डन होगा। तो 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस 800 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, तो आंसर आपको मिलेगा 4 इंटू 10 टू द, आप कैलकुलेट करना 32 जूल, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट, potential energy of a system of two equal negative point charges kept at a distance, point charges of a 2 microcoulomb each held at a distance 1 meter apart in air। तो देखो सिंपल इक्वेशन है, कूलम स्लो से थोड़ा ना सिमिलर है लेकिन थोड़ा ध्यान देना, Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर करोगे तो कूलम स्लो बन जाता है। मैं अभी 4 इक्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 Q2 सेम है तो 2 माइक्रोकूलम है ना, -6 स्क्वायर कर दूँ क्योंकि दोनों सेम है, डिवाइड बाई डिस्टेंस होगा 1 मीटर, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव है तो साइन का माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 36 इंटू 9 और ये होगा -12 -3 जूल। देखो 4 इक्वेशन, तो आपका आंसर होगा 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। फर्स्ट यूनिट में ना आपने एक कूलम स्लो स्टडी किया था, फोर्स वाला, फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सेकेंड यूनिट में इनसे सिमिलर एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q2 डिवाइड बाय खाली आर, यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर नहीं बनेगा। फिर एक इक्वेशन था फर्स्ट यूनिट में KQ बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेकेंड यूनिट में पोटेंशियल आती है KQ बाय आर। तो ये 4 इक्वेशन के अंदर कन्फ्यूजन मत करना, या सिंपल याद रखो सेकेंड यूनिट के अंदर जो इक्वेशन आती है वहाँ पे खाली आर है, फर्स्ट में आर स्क्वायर था। चलो फिर नेक्स्ट, an electric dipole consists of a two equal and opposite charges of a magnitude of 6 microcoulomb। दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना इक्वल एंड अपोजिट है और सेपरेशन कितना उनका 3 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम टॉर्क और वो भी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क होती है पी साइन थीटा था, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, पी आपकी होती है डाइपोल मोमेंट, ई आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 10 टू द पावर ऑफ 5 वोल्ट पर मीटर। डाइपोल मोमेंट आपको निकालनी पड़ेगी 2AQ करके, 2A होता है सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, तो जो 3 सेंटीमीटर है ना वही डिस्टेंस है, तो ये मीटर में ले लिया। क्यू क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, तो ये क्या बनेगा 6 3 18 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम इंटू मीटर, ये आपको मिल गई डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे रख दो 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 आपकी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर ऑफ 5, तो आंसर होगा आपका 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन इंटू मीटर, ये आपकी टॉर्क बनेगी न्यूटन इंटू मीटर। चलो फिर आंसर आपका क्या होगा ये वाला। चलो फिर नेक्स्ट,
दिख रहा है ना? ओ, चलो, 4 electric charges plus q minus q are placed at the vertices of a square. The length of a square is a. Calculate the potential at the center of a square. देखो, अगर स्क्वायर के वर्टाइसेस के ऊपर मैं 4 चार्जेस रखूँ यहाँ पे, q q माइनस क्यू और ये वर्टाइसेस o, मानो कि यहाँ से डिस्टेंस r ले लूँ, सबके लिए सेम होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल है 1 2 3 सब की वजह से होगा ना, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो, V इज इक्वल टू इनका V1 पोटेंशियल, सेकेंड का V2, इनका V3 और इनका V4, तो V क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना R, ए भी पॉजिटिव, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस R, V3 नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस R माइनस के क्यू बाय R, V4 भी नेगेटिव है, माइनस के क्यू बाई R, क्या बनेगा, 0। तो इनकी पोटेंशियल क्या होगी, 0। चलो फिर नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस यूनिट दैट वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम। तो आपकी जो करेक्ट आंसर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होगी जूल पर कूलम, जिसको आप वोल्ट भी बोलते हो। वी इनका सिंबल वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फिर नेक्स्ट, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज. Combination is connected across a potential difference of a 10 volt. The ratio of energy stored in by the capacitor will be, मतलब अगर फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी अगर मैं U1 बोलूँ, सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी U2 बोलूँ, तो U1 बाई U2 आपको फाइंड आउट करना है। एनर्जी का इक्वेशन याद है, Q² डिवाइड बाई 2C। दोनों कैपेसिटर आपकी सीरीज कनेक्शन में, दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, सेम। फर्स्ट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस बोलूँ मैं C1, तो 2C1 और इनका होगा 2C2। तो एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर Q डिवाइड बाई 2C1, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर Q डिवाइड बाई Q² डिवाइड बाई 2C1, Q² डिवाइड बाई 2C2। रेशियो निकाल दो, U1 बाई U2, तो Q² डिवाइड बाई 2C1, Q² डिवाइड बाई 2C2, तो C2 डिवाइड बाय C1, 2:1 will be your ratio of capacitance, ratio of energy stored in the capacitors, 2:1। चलो फिर नेक्स्ट, on the axis and equator of electric dipole for all point on the axis V is a 0, V is 0, V is equal to 0 on the both of them, not 0 on axis and 0 on equatorial। मतलब आपको इन शॉर्ट पूछा on the axis of equator and axis and equator of electric dipole what will be the potential। तो देखो, ये आपकी एक्सिस होती है प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, और ये इनका इक्वेटर होता है। तो आपने कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन निकाला था, Kp cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन के लिए होता है थीटा 0, तो cos 0 कितना होगा 1, तो पोटेंशियल होगा वहाँ पे एक्सिस पे होगा Kp बाय आर स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इक्वेटर के लिए होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90, पोटेंशियल होगा आपका 0 डिग्री। तो ये याद रखो कि एक्सियल पे कितना होगा, नॉन जीरो, और इक्वेटोरियल पे क्या होगा, 0, लास्ट ऑप्शन। फिर रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर ABC, 3 स्फीयर है आपकी ABC आर AB से रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, A लेस देन B लेस देन दिस, सबसे स्मॉल स्फीयर A और सबसे बड़ी स्फीयर है B। चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा, सेकेंड स्फीयर जो आपकी B है वो नेगेटिवली चार्ज है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस सेंटर, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल A, एक ही सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा।
तो एक ही सरफेस कितना डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो उनका खुद का पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, इनका चार्ज होगा ए अंदर कहलाएगा, ठीक है। तो इनकी जो पोटेंशियल होगी वो उनके अंदर कांस्टेंट रहेगी, तो वो उनके ऊपर जो भी चार्ज कंसिडर करो क्यू डिवाइड बाय बी, के क्यू डिवाइड बाय बी, इनके ऊपर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो टोटल जो पोटेंशियल होगी तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 1, V2 होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर B विथ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और ए स्फीयर C। इनको ए बी सी बोल दूँ ना, चलो। तो VA, तो मानो कि इन जो स्फीयर ए उनके ऊपर चार्ज है QA, तो ए QA डिवाइड बाय डिस्टेंस, फिर सेकेंड स्फीयर पे मानो कि चार्ज QB कंसिडर करो, तो के QB डिवाइड बाय डिस्टेंस, मतलब उनके देखो अंदर क्या रहेगा सेम, कि मानो कि ये स्फीयर B, इनकी रेडियस B, तो अंदर उनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा जितना वो सरफेस पे रहता है। फिर थर्ड के लिए भी वैसे ही, के QC डिवाइड बाई C। अब देखो चार्ज तो हमें गिवन नहीं, लेकिन चार्ज डेंसिटी गिवन है, और चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइड बाय एरिया। स्फीयर का एरिया होगा 4πr², रेडियस स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस ABC है आपकी, तो चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू 4πr², तो के की जगह के चार्ज होगा QA सिग्मा इंटू 4πa² डिवाइड बाय ए, प्लस के सिग्मा माइनस है इंटू 4πb² डिवाइड बाय बी, प्लस के सिग्मा इंटू 4πc² डिवाइड बाय सी। बी कैंसिल, एक ए कैंसिल, के की जगह पे 1/4πε, या तो के इंटू 4π सिग्मा कॉमन करो, तो अंदर रहेगा ए माइनस बी प्लस सी। के की जगह पे 1/4πε0, तो 1/4πε0 4π इंटू सिग्मा ए माइनस बी प्लस सी, 4π कैंसिल, तो सिग्मा डिवाइड बाय ε0 ए माइनस बी प्लस सी। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना? सिग्मा बाय ε0 सब के अंदर है, ए माइनस बी देखो ए रहा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो फिर नेक्स्ट, 100 volt is applied to combination of a 4 microfarad and a 6 microfarad capacitor joined in a parallel. What is the total charge on this system? आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कैपेसिटर में बोलो 4 माइक्रोफैरेड है, सेकेंड कैपेसिटर में बोलो 6 माइक्रोफैरेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो टोटल कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 4 प्लस 6 10 माइक्रोफैरेड है। अभी चार्ज फाइंड आउट करना है, तो Q क्या होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। पैरेलल में चार्ज आपकी अलग बनेगी, टोटल हमें फाइंड आउट करनी, इंडिविजुअल फाइंड आउट नहीं करनी। तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैरेडे को मैंने फैरेडे में कन्वर्ट कर लिया। पोटेंशियल कितना आपका? 100 वाल्ट, तो 100, तो आपका चार्ज बनेगा 10⁻³ कूलम। देखो कूलम 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ना आपका 10⁻³ कूलम। चलो फिर नेक्स्ट 25 नंबर, इन फिगर व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो सिंपल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो साफ साफ दिख रहा है 4 कैपेसिटर है आपकी, 2 3 आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उनका पहले निकालो इक्विवेलेंट। C2 प्लस C3। देखो MCQ में आपको फास्ट करना है, जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम कम है, मेरे पास तो टाइम है और आपको समझ में आए, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो 3/2 प्लस 3/2 3 माइक्रोफैरेड है,
कितना होगा आपका कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैराडे। फिर C23, C1 एंड C4 कौन से कनेक्शन में बनेंगे? आर एन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों की जगह पे C23 तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनका इक्वावेलेंट बनेगा C इक्वावेलेंट 1/C1 प्लस 1/C23 प्लस 1/C4। ठीक है, C1 कितना है 3 माइक्रो फैराडे, C23 भी कितना मिला 3 माइक्रो फैराडे, 3 माइक्रो फैराडे 1/C इक्वावेलेंट। ठीक है, तो C इक्वावेलेंट आपको यहाँ पे मिलेगा 1 माइक्रो फैराडे। कैलकुलेट करो, सिंपल है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1 माइक्रो फैराडे। समझ में आ कि नहीं? बाकी और भी MCQ अब टू 40 MCQ हमें करने, वो नए नेक्स्ट पार्ट में मैं ऐड करूँगा। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपना चैनल सब्सक्राइब भी करो। और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो तो वो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू, चलो बाय, हैव अ गुड डे।